तो फिफ्थ में हमें अप्लाई करना है लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स। हमारे पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन को हमें ब्रीफली में डिटेलिंग में करना पड़ेगा। तो डिटेलिंग में अगर इसको मैं कंप्लीट करता हूँ फंक्शन को, देखिए बेटा लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो मेरे पास ये फंक्शन है साइन 2x अपॉन में 2x इंटू में 2x, क्योंकि बेटा मैंने इसको 1 बनाने के लिए 2x से मल्टीप्लाई 2x से इसको डिवाइड कर दिया, और इंटू में साइन 3x अपॉन में 3x इंटू में 3x, ठीक है। और इस x से x कैंसिल आउट, 2/3 बाहर आ गया। लिमिट x टेंस टू 0 2/3 मेरे पास बाहर है बेटा, फंक्शन बच गया मेरे पास साइन 2x अपॉन में 2x। तो इसका जब हम चेंज करेंगे, इस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, इस पर मैं अगर लिमिट अप्लाई करता हूँ तो 2x हो गया। एंड दूसरा मेरे पास है लिमिट 3x टेंस टू 0 एंड साइन 3x अपॉन में 3x, इसका हो गया, ठीक है। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, दोनों 1 हो गए, तो मेरे पास फंक्शन आ गया 2/3। अब दूसरा फंक्शन मेरे पास है f0 इजकल टू में 2, ये मेरे पास गिवन है, ठीक है। तो जब ये दोनों हमारे पास इक्वल नहीं होंगे, तो हमारा फंक्शन बन गया डिसकंटिन्यूस। तो इसको फंक्शन को मैं लिखूँगा लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ f(x) इज नॉट इक्वल f0, ठीक है। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ओके। बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ईजी तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या कह रहा है? डिस्कशन द कंटिन्यूटी द फंक्शन ऑफ, फंक्शन हमारा दे रखा है एक्स टेंस टू 0 के ऊपर कर रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो फंक्शन x 1 माइनस कोस 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 8 फंक्शन x इज इक्वल टू में 8 0, ठीक है। फंक्शन x इज इक्वल टू में फंक्शन x 0 8 हमारे पास गिवन है बेटा। फंक्शन हमें अप्लाई करना है इस क्वेश्चन के ऊपर। तो फंक्शन में अगर अप्लाई करता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास लिमिट लगाएंगे, ठीक है बेटा। लिमिट x टेंस टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट मैं निकाल रहा हूँ 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। फंक्शन मेरे पास गिवन है ये वाला बेटा, तो इसमें फंक्शन बना देंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h, मैंने पुटिंग कर दिया, पुटिंग x इज 0 माइनस h, ठीक है। ये जो पुटिंग कर देते हैं तो 1 माइनस कोस 4x, अब x की जगह मेरे पास हो जाएगा माइनस के h, ठीक है बेटा, अपॉन में माइनस के h स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास फंक्शन बन गया। इसके बाद हम आगे निकालते हैं इसको, तो बहुत ही ईजी है बेटा। मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया इसके फंक्शन को। अब ये जो हमारा होता है कोस माइनस थीटा बनेगा कोस थीटा, ठीक है। तो हमने इसको कोस थीटा बना दिया। इसको लिमिट x टेंस टू h, अब इस लिमिट को मैं चेंज कर दूंगा h टेंस टू 0, ठीक है। जहाँ मेरे पास 1 माइनस कोस 4 थीटा अपॉन में h स्क्वायर, ये बन गई मेरे पास बेटा। तो अब इसको मैं बनाने वाला हूँ, ये पूरा बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में, ये थीटा नहीं बेटा h है, ये h है बेटा, 2h अपॉन में ये h स्क्वायर है, इसको हमें 2h चाहिए, तो मैंने इसका 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर, तो ये यहाँ पे आ गया 4, क्योंकि मैंने 4 इसमें मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये फंक्शन बन जाएगा मेरे पास, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा ये फंक्शन को, फंक्शन बन गया लिमिट h टेंस टू 0 दैट इज़ 2 साइन स्क्वायर दैट इज़ 4 और 8, ये मेरे पास बाहर आ गए, ये हो गया 2 साइन
टू तो बाहर चला गया बेटा, साइन 2h अपॉन में 2h का स्क्वायर। अब फंक्शन में 2h हो गया, लिमिट 8 इंटू में 1 दैट इज 8। अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी, अब हम निकालेंगे इसका राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस हो जाएगा, ये फंक्शन है पूरा, तो हम इसको पुटिंग करेंगे तो 0 प्लस में h हो जाएगा। ये मेरे पास प्लस का h हो गया, ये प्लस का h हो गया, ठीक है, वही फार्मूला हो गया, देखिए बेटा, ठीक है ना, वही सेम हो गया सारे के सारे प्रोसीजर। ये भी 8 हो जाएगा मेरे पास, ये होगा 2 साइन स्क्वायर h स्क्वायर, हाँ ठीक है बेटा, ये हमारे पास सेम एज इट इज आ गया। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f(x) इजिकल टू में f(0) इजिकल टू 8 एट x टेंस टू 0। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है बेटा। अब हम इसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे। देखो दोस्तों, हम इसके दूसरे पार्ट पे आ गए हैं दोस्तों। जो इसका सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है कि मेरे पास एक फंक्शन है, तो हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन गिवन है, अब इसमें लिमिट अप्लाई हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस के h, तो फंक्शन हो गया साइन माइनस के h अपॉन में माइनस के h, ठीक है। अब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ये साइन माइनस थीटा बन जाएगा माइनस साइन थीटा, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया माइनस के साइन h अपॉन में माइनस के h, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये हो गया बेटा मेरे पास 1। अब हम इसके राइट हैंड साइड भी देखेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है, फंक्शन लिमिट टेंस टू 0 पॉजिटिव फंक्शन मेरे पास x प्लस में 1 है, तो मैंने लिया लिमिट x टेंस टू 0 प्लस में h x प्लस में 1 एंड लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस में 1 एंड दैट फाइनली ये हो गया बेटा मेरे पास 0 प्लस में 1 दैट इज़ 1, ठीक है। अब तीसरी चीज़ होती है हमारे पास, हम f0 निकालेंगे। f0 निकालूंगा तो बेटा हो जाएगा, फंक्शन मेरे पास गिवन है x प्लस में 1 0 प्लस में 1 दैट इज 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू में राइट हैंड लिमिट लिखूँगा मैं, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव फंक्शन ऑफ f(x) इजिकल टू में लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव फंक्शन इजिकल टू में f(0) इजिकल टू 1, ये होगा कंटिन्यूअस फंक्शन, तीनों इक्वल आ गए बेटा, ठीक है। अब हम इसके अगले पार्ट की बात करेंगे। इसका थर्ड पार्ट ये क्या कह रहा है कि मेरे पास एक फंक्शन है, मैं निकालूंगा बेटा एट x टेंस टू 0, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ f(x), फंक्शन लिखेंगे हम डायरेक्ट x कोस 1 अपॉन में x। जब इसको मैं चेंज करता हूँ, 0 नेगेटिव है ये मेरा, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस के h, तो बेटा मैं डायरेक्ट माइनस h लिख सकता हूँ दोस्तों, मैं माइनस h लिखूँगा, माइनस h कोस 1 अपॉन में माइनस h, ठीक है बेटा, ठीक है। अब हम इसको सोल्व आउट करेंगे, तो ये हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0, तो ये सारी में जब मैं 0 बना दूंगा लिमिट को, इस लिमिट को जब 0 से अप्लाई कर दूंगा, तो ये लिमिट हो जाएगी मेरे पास कोस 1 अपॉन माइनस h, ये 0 होगी पूरी, और 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करो दैट इज़ 0। इसी तरह हम इसकी राइट हैंड साइड भी लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड साइड जब लिमिट निकालूंगा मैं बेटा, तो मेरे पास हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव फंक्शन cos x 1 अपॉन में x, दैट इज ये हो गया मेरे पास लिमिट x टेंस टू 0
प्लस में एच, ये हो गया बेटा एच कोस 1/h, लिमिट हो गई, लिमिट h टेंस टू 0 cos 1/h दैट इज 0, क्योंकि 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करो तो 0, ये जब दोनों इक्वल होगी तो ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तीसरा हमारे पास गिवन है f0 इक्वल टू 0, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं, तो सेम फॉर्मूला है हमारे पास, हमें फंक्शन निकालना है। जब मॉडुलस की बात आ जाए तो हमारे पास कंडीशन चेंज हो जाती है, ये हो जाएगा माइनस साइन x अपॉन में x, इफ जो फंक्शन बनेगा हमारे पास x 0, ठीक है, 0 से फंक्शन x बड़ा है ये, ठीक है, और दूसरा जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा 1 x इक्वल टू में 0, और तीसरा जो फंक्शन बनेगा साइन x अपॉन में x और x ग्रेटर दैन 0। ये तीनों फंक्शन हमारे पास बन जाएंगे। एक तो f0 हमारे पास 1 गिवन है, यहाँ से हम निकालेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है, और इसको निकालेंगे तो ये भी मेरे पास 1 हो जाएगा, लेकिन ये मेरे पास -1 होगा, ये 1 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करेंगे लिमिट लगा के, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी, हम इसको सॉल्व आउट कर देंगे तो ये फंक्शन हो जाएगा हमारा डिसकंटिन्यूअस। ओके।